जी बताइए। हेलो। हेलो। हाँ जी बताइए, कौन बोल रहे हो और आपकी क्वेरी क्या है, बताइए। जी, मैं आशीष बोल रहा था और मैं इंग्लिश का स्टूडेंट हूँ। तो मैंने जो असाइनमेंट सबमिट किया था ना, उसको अपडेट नहीं हुआ। उसमें से मेरे असाइनमेंट का अपडेट नहीं हुआ, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? आपका एडमिशन कौन से प्रोग्राम में है? बीएससी की। बीएस, फिर से एक बार बोलेंगे? बीएससी जी। बीएससी जी। जी हाँ। ओके। असाइनमेंट अपडेट नहीं हुए हैं ऐसा बोल रहे हैं ना आप? जी हाँ, मैं मेल भी कर चुका हूँ और उसमें कोई अपडेट नहीं आया मुझे। आपने असाइनमेंट के लिए कहाँ पे चेक किया? इग्नू की वेबसाइट पे ही चेक किया है ना? जी हाँ, वहाँ पे क्रेडिट कार्ड होता है ना, वहाँ पे मैंने किया। मैंने उसका एग्जाम भी दे दिया, एग्जाम नंबर अपडेट हो गया, बट असाइनमेंट का मार्क्स अपडेट नहीं हुआ। ओके, आपको असाइनमेंट के मार्क्स अपडेशन के लिए बोल रहे जी हैं। हाँ। असाइनमेंट का मार्क्स जो है, आपने कौन से सेशन के लिए एग्जाम दिया है और असाइनमेंट कब सबमिट किया है? मैंने अभी ये दिसंबर में किया था 2022 का एग्जाम, और उससे पहले मैंने अक्टूबर में असाइनमेंट सबमिट किया था। दिसंबर 22 के लिए ही आपने असाइनमेंट सबमिट किए ना? जी हाँ। हाँ, उसमें ये है कि वो टर्म एंड एग्जाम का रिजल्ट आपका आ गया है, असाइनमेंट का रिजल्ट अभी भी अपडेट नहीं हुआ है, वही आपका क्वेरी है जहाँ तक मैं समझा हूँ। जी हाँ। यहाँ पे मैं ये चीज़ बताना चाहूँगा कि कई बार ऐसा होता है कि असाइनमेंट इवेल्यूशन का मार्क्स अगर आ चुका है तो आपके टर्म एंड एग्जाम के रिजल्ट के साथ वो अपडेट हो जाता है। लेकिन जी अगर हाँ। किसी वजह से कुछ डिले हो रहा होगा तो असाइनमेंट के मार्क्स थोड़े टाइम के बाद अपडेट होगा। तो आपके पास आपने जो सबमिट किया है वो सबमिशन का जो असाइनमेंट अपडेशन है वो भी हो जाएगा। आप अपने रीजनल सेंटर पे एक ईमेल कर दीजिए, वैसे हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। पर फिर भी आप जो आपके पास एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट होगा उसके साथ एक बार एक ईमेल कर दीजिए कि मैंने क्योंकि इस। जब ये कोरोना का टाइम हुआ था तो ऑनलाइन सबमिशन हो रहा था गूगल फॉर्म से। पॉर्डन? तो मैंने जो असाइनमेंट सबमिट किया था वो गूगल फॉर्म के जरिए किए थे, तो उसमें कुछ रिसिप्ट कौन सी ले जानी पड़ेगी? दिसंबर 22 के लिए जहाँ तक मुझे ध्यान है गूगल फॉर्म से बहुत ही कम आरसी ने मंगवाया। आपका रीजनल सेंटर कौन सा है? मेरा आरसी दिल्ली वन है। आरसी दिल्ली? वन। दिल्ली वन में है? जी हाँ। ठीक है, आप एक काम कीजिएगा, अपना जो गूगल फॉर्म से सबमिट किया था उसका एक्नॉलेजमेंट या जो कुछ भी आया होगा उसको आरसी दिल्ली वन पे भेज दीजिए और उसका स्टेटस जो है वो आरसी दिल्ली वन से आपको मिल जाएगा। क्योंकि मैं पिछले 1.5 महीने से मेल कर रहा हूँ, मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो मुझे क्या रीजनल सेंटर जाना पड़ेगा? नहीं नहीं, रीजनल सेंटर जाने की जरूरत नहीं है, आप ईमेल कर दीजिए अपना एनरोलमेंट नंबर, प्रोग्राम और जो जो कोर्सेज के मार्क्स अपडेट नहीं हो वो डिटेल के साथ। मैंने मेल कर रखा है, उसमें मैंने पिक भी अटैच कर रखा है, साथ साथ मैंने पीडीएफ भी अटैच कर रखी है अपना असाइनमेंट की। एक एक ही मिनट, आपके यहाँ पे गूगल फॉर्म में लिए थे? जी, बोल दीजिए। गूगल फॉर्म में जो भी असाइनमेंट सबमिशन हुआ है ना, जी उसकी हाँ। असाइनमेंट सबमिशन रिसिप्ट आती है ऑटो जनरेटेड, ठीक है? तो जी, वो मैंने उसका आपके पास स्नैपशॉट आई ले रखा होगी। है, और जो मेरा पीडीएफ है असाइनमेंट का वो मैंने पिछले 1.5 महीने से भेज रहा हूँ डेली, पर कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा। अगर आपका इनरोलमेंट नंबर आप मुझे लिखवा देंगे तो मैं आपका असाइनमेंट का एक बार स्टेटस चेक करवा सकती हूँ। ओके मैम, मैं आपको इनवॉइस नंबर बता देता हूँ आपको भी। जी, 200 200 20 20 97 97 249। 249। मैं इस आपको कोड भी बता देता हूँ, सब्जेक्ट कोड जिससे असाइनमेंट मार्क्स अपडेट नहीं हुए। जी, आप बता दीजिए। BCOS। आपके जो सब्जेक्ट कोड है वो बाकी चेक कर लेंगे वो हम क्योंकि ऑफिस में चेक करवा लेंगे सारी ओके। डिटेल्स आपकी, ठीक है। और आपका ईमेल जो आया है उसको भी चेक करवा के आपको कल तक रिवर्ट कर देंगे, ठीक है? ओके, मैं एक और जानना चाहता हूँ मैम। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कई बार इवोल्यूशन होके आने में टाइम लगता है, तो वो जैसे ही आ जाएगा वो अपडेट भी हो जाएगा। फिर भी ये जो मैडम बोल रहे हैं वो चेक करवा के आपको आपकी ईमेल पे रिवर्ट बैक कर देंगे, ठीक है? मेरी एक और क्वेरी थी। पॉर्डन? जैसे कि जैसे कि प्रैक्टिकल एग्जाम होते हैं तो उसकी अपडेट मुझे कहाँ से मिलेगी? प्रैक्टिकल एग्जाम की अपडेशन जी हाँ। वो हुए नहीं हुए? नहीं, मुझे पता ही नहीं चलता कि मतलब उसमें इसकी मेन वेबसाइट में तो आता नहीं है कोई अपडेट। प्रैक्टिकल एग्जाम का पूरा शेड्यूल जो है वेबसाइट पे रखा जाता है, आप फ्रीक्वेंटली वेबसाइट पे चेक करते रहिए। इग्नू की वेबसाइट पे या रीजनल सेंटर की रीजनल वेबसाइट सेंटर, पे? रीजनल सेंटर की। अच्छा। आपका तो स्टडी सेंटर क्या है? जामिया।
जी, जामिया में कंटिन्यूअस प्रैक्टिकल चल रहे हैं। आप एक बार विजिट कर लीजिए अपने स्टडी सेंटर पे। 2019 बैच और 2020 बैच के प्रैक्टिकल स्टार्ट है। जी मेरा और 2020 का था बैच। जी आपके 2020 का बैच है ना, तो जी आपका भी प्रैक्टिकल हो रहा है और 2019 बैच का भी हो रहा है। जामिया में कंटिन्यूअस प्रैक्टिकल चल रहे हैं। आप सेंटर पे विजिट कर लीजिए, शेड्यूल देख लीजिए और आप अपने जो भी आपके रजिस्टर्ड कोर्सेज हैं जिसमें प्रैक्टिकल का नाम आपका आ जाए तो उसमें आप वहाँ पे प्रैक्टिकल स्टार्ट कर सकते हैं। तो मुझे स्टडी सेंटर विजिट करना पड़ता है? इस यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जितने भी प्रैक्टिकल ओरिएंटेड कोर्सेज है उसमें आपका 70 to 75% अटेंडेंस कंपलसरी होता है। और जो प्रैक्टिकल शेड्यूल होता है उसका शेड्यूल वेबसाइट पे अपडेट हो जाता है, इग्नो के रीजनल सेंटर की वेबसाइट पे। आप अपने स्टडी सेंटर पे भी एक बार विजिट कर लीजिए, इग्नो रीजनल सेंटर जो आपका है उसका भी वेबसाइट एक बार चेक कर लीजिए और शेड्यूल के हिसाब से आपको वो क्लासेस अटेंड करने के लिए जाना पड़ेगा। जैसे आपको मैंने बताया कि प्रैक्टिकल ओरिएंटेड जो भी कोर्सेज है उसमें 70 to 75% अटेंडेंस मैंडेटरी होता है। ठीक है? ओके, तो मुझे अपने स्टडी सेंटर विजिट करना पड़ेगा? जी जी, विजिट करना पड़ेगा और आपको जितने भी सेशन होंगे पर कोर्स उसमें से 70 to 75% जो है आपकी प्रोग्राम गाइड में जो मेंशन किया होगा उसके हिसाब से उतने सेशंस आपको अटेंड करने पड़ेंगे। तो विजिट करने का कोई स्पेसिफिक टाइम होता है? अभी जो है प्रैक्टिकल्स चल रहे हैं आपके स्टडी सेंटर पे, तो आप चले जाइए और वहाँ पे जाके देख लीजिए सारी चीज़ें जो भी आपका स्टडी सेंटर जामिया बता रहे हैं ना 0765, तो जी हाँ। वहाँ पे आप विजिट कर लीजिए और सारे प्रैक्टिकल की डिटेल्स वहाँ पे भी अवेलेबल है आपके पास। ओके, तो मतलब मैं अपने 9 से 10 बजे तक जा सकता हूँ जी जी। मॉर्निंग? ओके, ठीक है, थैंक। ओके। जी हाँ जी, बताइए। हेलो। हेलो हाँ जी, बताइए कौन बोल रहे हैं? सर, मैं आसिफ खान बोल रहा हूँ दिल्ली से। हाँ जी, बोलिए। सर, मेरा सवाल ये था कि मेरा मैक्सिमम वैलिडिटी जो होती है प्रोग्राम की जी वो एक्सपायर हो जाएगी जून 2023 में। हाँ तो सर, अगर इससे पहले जून से पहले पहले जैसे मेरा प्रोजेक्ट रहता है एमसीए में प्रोजेक्ट रहता है सिर्फ, तो मैं अगर सबमिट करवा देता हूँ सिनॉप्सिस अभी, तो क्या हाँ सर जब बाद में जो मैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट जमा करूंगा तो क्या मेरा एडमिशन वैलिडिटी एक्सपायर हो जाएगी या मैं नहीं दे सकता हूँ उसको सबमिट करा नहीं सकता नहीं, हूँ? आपका आपका जितने भी एकेडमिक एक्टिविटीज़ है जैसे कि असाइनमेंट सबमिशन, प्रैक्टिकल या प्रोजेक्ट या इंटर्नशिप रिपोर्ट, जो कुछ भी है जो सबमिशन डेडलाइन दिया गया हो उसके उसके हिसाब से आपको सबमिट करना पड़ेगा। जैसे आप बोल रहे हैं कि आपका डिसर्टेशन या प्रोजेक्ट वर्क है उसका सिनॉप्सिस अप्रूव करवा के आप बाद में, तो ऐसा नहीं हो सकता है। आपको जो अभी सबमिशन का डेडलाइन है उसी को फॉलो करना पड़ेगा। नहीं सर, सिनॉप्सिस की अभी डेट है 1 अप्रैल से लेकर 30 जून से पहले पहले मैं सबमिट करवा सकता हूँ। वो तो तो वो तो सिनॉप्सिस, लेकिन वैलिडिटी के उसके, अंदर ही आ रहा है अभी फिलहाल तो। हाँ वो बात सही है, लेकिन आपको उससे पहले ये जो सबमिशन डेट है उसके हिसाब से आपको अपना फाइनल प्रोजेक्ट या डिसर्टेशन सबमिट करना पड़ेगा। अच्छा, तो सर अगर मैं बाई चांस अभी मैं करवा लेता हूँ 30 डे के बाद हो जाता है अप्रूवल सिनॉप्सिस का, तो जून से पहले रिपोर्ट सबमिट करवा सकता हूँ मैं फिर? आपको जो है अगर कौन सा प्रोग्राम कौन सा है? सर एमसीए है एमसीए है। जी। उसमें सेम सेशन में अलाउड है सिनॉप्सिस और प्रोजेक्ट, वो आप प्रोग्राम गाइड में एक बार पढ़िए। मैम सिनॉप्सिस क्या? और प्रोजेक्ट जो है वो एक ही सेशन में कहाँ अलाउड है? हाँ, उसमें जुलाई या सितंबर के बाद दे सकता हूँ मैं रिपोर्ट। तो फिर अगर बाई चांस मैं नहीं सबमिट करवा पाता हूँ तो मैं इसका आगे का क्या प्रोसेस होगा, फिर कैसे होगी डिग्री कंप्लीट? उसमें तो फिर ये जो है आपका एडमिशन वैलिडिटी खत्म हो जाता है तो उसके बाद आप कोई भी सबमिशन नहीं कर सकते, उसका कोई वैलिडिटी भी नहीं रहेगा। अच्छा, तो तो फिर आपको डिग्री जून जून कंप्लीट 23 रहेगी से या कोई पहले आपका जितना भी रहेगी? एक्टिविटीज है उसको खत्म करना पड़ेगा। तो सर इसमें री एडमिशन हो सकता है? री एडमिशन का प्रोविज़न जो है यूनिवर्सिटी ने बंद कर दिया, जिसका यूजीसी के हिसाब से जो नोटिफिकेशन इग्नो ने निकाला है उसको आप एक बार देख लीजिए। जो पहले री एडमिशन का प्रोविज़न था वो कब का बंद हो चुका है, अक्टूबर शायद 2020 से बंद हो चुका है। अच्छा, तो
मतलब वापस से फिर क्या होगा, प्रोसेस नहीं होगी फिर आप डिग्री फ्रेश कंप्लीट? एडमिशन ले सकते हैं, एक नया फ्रेश एडमिशन लेके इनरोलमेंट नंबर आ जाएगा आपका, और फिर आप ओके। ऑप्ट कर सकते हैं क्रेडिट ट्रांसफ़र के लिए। जो सेम कोर्सेज या सिमिलर कोर्सेज होंगे उनके क्रेडिट ट्रांसफ़र हो जाएंगे, और जो रिवाइज कोर्सेज है या ऐसी चीज़ें हैं तो वो आपको फिर से करनी पड़ेगी, और जो इनकम्प्लीट कंपोनेंट है वो सारा आपका फिर से कंप्लीट करना पड़ेगा। सिर्फ कंप्लीटेड कंपोनेंट्स के जो क्रेडिट है जिसके जिसके आप चाहते हैं वो ट्रांसफ़र हो पाएगा। अच्छा, ठीक है। ओके सर।